प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृत आर के संस्कृति स्टडी पे हम बात कर रहे थे ग्रंथाकार और उनके अनुमानित काल के बारे में। तो भाग एक में हम लोगों ने लगभग 11 लेखकों और ग्रंथों और ग्रंथकार के बारे में चर्चा किए और उनके अनुमानित काल का भी हम लोग चर्चा किए हैं। आज हम ग्रंथ और ग्रंथकार भाग 2 में अब उसके आगे जो शेष है वही विशेष है। जो शेष बचे हुए हैं ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं, उनके लेखकों की बात करते हैं और उनके अनुमानित काल की। तो अगले जो पहली वीडियो थी भाग 1 में, उसमें हम लोगों ने 11 ग्रंथ, लेखक और अनुमानित काल 11 नंबर था या 11 लोगों का हम लोग बातचीत कर चुके थे, समझ चुके थे। आज हम नंबर 12 से शुरू करते हैं। तो 12 नंबर पे आते हैं चाणक्य या कौटिल्य, और इनका प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अगर यह कहा जाए अर्थशास्त्र, तो भारतीय अर्थशास्त्र क्या जनक भी इनको माना जाता है, किसको? चाणक्य या कौटिल्य को। और जो इनका ग्रंथ था जो अर्थशास्त्र है वह अनुमानित काल उसका देखा जाए तो 400 ईसा पूर्व से लगभग माना जाता है कि अनुमानित है तो 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व लगभग। यह हो गए हमारे चाणक्य जी, और चाणक्य जी की रचना थी अर्थशास्त्र। अब अगला देखते हैं 13 नंबर पे बदरायण। और जो कवि है बदरायण जी, उनकी रचना है ब्रह्मसूत्र। और इसका अनुमानित काल देखा जाए तो 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं चाणक्य या कौटिल्य जी, और उनका अर्थशास्त्र का अनुमानित समय माना गया 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के लगभग। और जो बदरायण जी हैं उनका ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ का है ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र का अनुमानित काल माना जाए तो 300 ईसा पूर्व है। आगे बात करते हैं कात्यायन। 14 नंबर पे कात्यायन या वररुचि। यह हमारे त्रय मुनियों में एक मुनि है, पाणिनि जी हैं, और कात्यायन वररुचि जी हैं और पतंजलि जी हैं। तो त्रय मुनियों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। तो कात्यायन या वररुचि ने क्या किया, अष्टाध्यायी, और जो अष्टाध्यायी है लगभग 4000 सूत्र हैं और उसमें 32 पाद हैं। तो यह अष्टाध्यायी के 1250 सूत्रों पर इन्होंने क्या लिखा, तो अष्टाध्यायी पे वार्तिक लिख दिया। अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी पर इनका ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी पे यह वार्तिक लिखती है और इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। तो कात्यायन वररुचि अष्टाध्यायी पे इन्होंने कितने सूत्र थे, तो 1200, लगभग 1250 सूत्रों पे इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा। और जब वार्तिक लिखा तो इनका समय माना जाता है 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व। इनका समय माना जाता है 300 ईसा पूर्व से चतुर्थ शताब्दी तक। उसके बाद आते हैं हमारे छोटका चच्चा, जिसको कहा जाता है संस्कृत शास्त्र में छोटका चच्चा। तो आते हैं कौन, पतंजलि जी। पतंजलि, और पतंजलि जी की रचना क्या है, महाभाष्य। इनकी रचना क्या है, महाभाष्य। और दूसरी है योग सूत्र। प्रमुख ग्रंथ पतंजलि जी का था महाभाष्य, और महाभाष्य के बाद योग सूत्र। और इनके समय की बात करें तो 185 ईसा पूर्व
लगभग में अनुमानित काल माना जाता है। तो अनुमानित काल में इनकी बात करें तो 185 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक, 150 ईसा पूर्व तक, लगभग 185 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 16 नंबर पे, तो आते हैं कौन? भरत मुनि। भरत मुनि, और जो भरत मुनि है इनका बहुत प्रमुख ग्रंथ कौन सा? इनका प्रमुख ग्रंथ है नाट्य शास्त्रम। नाट्य शास्त्रम, तो भरत मुनि जी का प्रमुख ग्रंथ था नाट्य शास्त्रम, और इनका अनुमानित समय माना जाए तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व अर्थात द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी माना जाता है। द्वितीय शताब्दी इनका माना जाता है, अनुमानित काल रहा होगा। अब आगे हम बात करते हैं 17 नंबर पर, तो 17 नंबर पर हमारे आते हैं महाकवि भास। भास जी आते हैं, और महाकवि भास की रचना कितने हैं? तो स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम प्रमुख ग्रंथ है, और स्वप्न वासव दत्तम के साथ इनका 13 नाटक हैं। यह अगर बात की जाए तो भास जी नाटक के आदि कवि हैं। तो इन्होंने 13 नाटक लिखे और उसमें से प्रमुख ग्रंथ था स्वप्न वासव दत्तम, और इनका समय माना जाता है 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, और 200 ईसा पूर्व के मध्य, 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य, या फिर इनको माना जाता है चौथी या तो 400, क्या 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य, या 450 ईसा पूर्व, 450 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। अब अगली रचना आती है 18 नंबर पर, हम देखते हैं तो अगली रचना है किसकी? महर्षि मनु जी की। महर्षि मनु, और मनु जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? इनका प्रमुख ग्रंथ था मनु स्मृति। मनु स्मृति, जो भारतीय संविधान के पहले इस मनु स्मृति से ही हमारा भारतवर्ष बनता था, और यह मनु स्मृति ही भारतीय संविधान की तरह कार्य करती थी। तो इसका समय यह माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से इनका समय होगा 200 ईसा पूर्व से, या 200 ईस्वी के बीच, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। अब हम बात करते हैं 19 नंबर पे, और 19 नंबर पे बात किया तो कालिदास। कालिदास, महाकवि कालिदास, और इनकी रचनाएं कितनी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं रघुवंशम, प्रमुख ग्रंथ है रघुवंशम, और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, और भी हैं आदि जोड़ दिया जाए तो और भी हैं। तो कालिदास और कालिदास जी का रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और आदि मतलब और भी हैं, और इनका समय कालिदास जी का समय माना जाता है कि ईसा पूर्व, कब? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी महाकवि कालिदास जी का समय माना जाता है। कब? कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अब हम आगे बात करते हैं 19 नंबर पे, और 19 नंबर पे हम देखेंगे अश्वघोष जी को। अश्वघोष, अश्वघोष जी 20 नंबर पे
अश्वघोष। और अश्वघोष जी को बताया जाता है कि यह भगवान बुद्ध के जमाने में बहुत बड़े विद्वान थे, उनके शिष्य थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। गौतम बुद्ध से यह बहुत प्रभावित थे, इसीलिए इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वह बताया जाता है कि बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। और बुद्ध चरितम और बुद्ध चरितम के साथ और है सौंदरानंद, सौंदरानंद। और एक है सारिपुत्र, सारिपुत्र। बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारिपुत्र। और जो सारिपुत्र है यह क्या है, तो सारिपुत्र प्रकरण है, प्रकरण है। इनका समय भगवान बुद्ध के जमाने में थे, उनके साथ थे, बहुत विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ उनसे बहुत प्रभावित भी थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, बुद्ध चरितम। और समय की बात की जाए तो यह प्रथम शताब्दी में आते हैं, प्रथम शताब्दी में। अनुमानित समय का माना जाए तो अश्वघोष जी प्रथम शताब्दी में आते हैं। इसके बाद हम अगले लेखक की बात करते हैं, तो अगले लेखक की बात करते हैं नंबर 21 पर। और 21 पर हम देखते हैं गुणाढ्य, गुणाढ्य। और गुणाढ्य का जो रचना है या प्रमुख ग्रंथ है वह सब लोग जानते हैं, क्या है कि हमारे सिलेबस में कादम्बरी है, महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी। और कादम्बरी जो कथामुख कहानी है, कथामुख है, वह बताया जाता है कि यहीं से लिया गया है, किससे, बृहत कथा से, बृहत कथा, बृहत कथा। और बृहत कथा किसकी रचना है, तो गुणाढ्य जी की है। और इसको ऊपर कर दीजिएगा, यहाँ से आएगा ऐसे। बृहत कथा किसकी रचना है, गुणाढ्य जी की। और गुणाढ्य जी का समय अगर देखा जाए तो प्रथम शताब्दी से माना जाता है कि प्रथम शताब्दी से यह कब थे, तो द्वितीय शताब्दी, प्रथम शताब्दी से द्वितीय शताब्दी। और उसके बाद 78 ईस्वी, कब थे, तो 78 ईस्वी। इनका समय इतना माना जाता है, प्रथम शताब्दी से लेकर के द्वितीय शताब्दी तक, और द्वितीय शताब्दी से लेकर के 78 ईस्वी। अब आगे हम बात करते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर पे हम देखेंगे शालिवाहन, शालिवाहन। और शालिवाहन को क्या कहा जाता है, हाल भी कहा जाता है, हाल, शालिवाहन हाल। और शालिवाहन हाल का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है गाथा सतसई, गाथा सतसई। और गाथा सतसई है, और गाथा सतसई को क्या और कहा जाता है, तो गाथा, गाथा, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। तो गाथा सतसई और गाथा सप्तशती। और शालिवाहन उसके लेखक हैं, कवि हैं शालिवाहन जी। और इनका समय माना जाता है प्रथम शताब्दी से द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और 100 ईस्वी, 100 ईस्वी। इनका समय माना जाता है 100 ईस्वी। अब आगे हम बात करते हैं 23 नंबर पे। और हमारे 23 नंबर पे जो लेखक हैं वह है वात्सायन, वात्सायन, वात्सायन। और वात्सायन जी हैं, उनका कौन सा प्रमुख ग्रंथ है, तो न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य। और इनका समय माना जाए तो द्वितीय शताब्दी से लेकर के तृतीय, और तृतीय से चतुर्थ, द्वितीय शताब्दी से तृतीय और तृतीय से चतुर्थ शास्त्रक माना जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कितने नंबर पर हुआ, 23 नंबर। और 23 नंबर के बाद हम बात करते हैं 24 नंबर पे। तो 24 नंबर पे हमारे कवि आते हैं सर्ववर्मा। और सर्ववर्मा जी का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है कांत
कौन सा है सर्ववर्मा का? कांतल व्याकरण। कांतल व्याकरण। तो सर्ववर्मा का प्रमुख ग्रंथ है कांतल व्याकरण और इनका अनुमानित समय माना जाए तो द्वितीय शताब्दी और द्वितीय शताब्दी से लेकर के 400 ईसा पूर्व है। 400 ईसा पूर्व। अब आगे हम बात करते हैं अगले लेखक की। तो अगला लेखक हमारे कौन है? तो 25 नंबर पे आते हैं हमारे अगले लेखक सबर स्वामी। सबर स्वामी। और सबर स्वामी जी का प्रमुख जो ग्रंथ है उसका नाम है साबर भाष्य। साबर भाष्य। सबर स्वामी और सबर स्वामी जी का प्रमुख ग्रंथ है साबर भाष्य। और साबर भाष्य की बात की जाएगी, इनका समय कितना था? तो द्वितीय शताब्दी से, इनका भी समय था द्वितीय शताब्दी से लेकर के द्वितीय ईस्वी से प्रथम ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। द्वितीय ईस्वी से प्रथम ईस्वी तक। तो यह हमारे संस्कृत साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ थे वह ग्रंथकार और उनका अनुमानित समय, कितना अनुमानित समय था, अनुमानित काल है क्या था, यह आप लोगों के समकक्ष हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो या टेट हो या कोई भी हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जहाँ भी आप जाएं हर जगह 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।